दोस्तों, एक कहानी मेरी और मेरी भाभी की बहन समझा की है। मेरा नाम विशाल है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरी नजर जिसके ऊपर थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी की बहन सिंधिया थी। इसका चेहरा बहुत खूबसूरत, प्यारी आंखें, पीछे नैन नक्श और गोरे गोरे हाथों में बहन दी थी। भाभी ने विशाल को पुकारा तो विशाल को लगाती भाभी ने इसकी चोरी पकड़ ली है। अभी बोली, क्या बात है, आज तुम गुना क्यों हो? डांट कहीं किसी ने हमारे देवर जी का दिल तो नहीं चुरा लिया? तो विशाल बोला, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने घबराहट को छुपाने के लिए पसीना पहुंचने लगा। विशाल अपनी भाभी के जिन दिन पर उनके साथ उनके माँ की गया था, इससे क्या पता था कि यहाँ आती ही इसे प्रेम रोग लग जाएगा। सिंधिया बहुत सुंदर थी, इसलिए विशाल के मन को भाग गई और वहाँ इस पर दिल और जान से फिदा हो गया। विशाल अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं भाभी सिंधिया को अपने देवरानी बनाने के लिए तैयार होंगी या नहीं। भाभी अगर मान भी जाए तो क्या भैया भी मान जाएंगे? फिर रात तक वहाँ सोचता रहा। अगले दिन विशाल चुपके से सिंधिया के कमरे में पहुंचा। वहाँ सिंधिया खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देख रही थी। विशाल ने इसकी आंख बंद कर उसको छू लिया और बोला, कैसा लगा? सबा तब समझा। बोली कि विशाल जी, ऐसी हरकतों से मुझे सख्त नफरत है। फिर सदा गोली में दीदी और जीजा जी से आपकी शिकायत करोगी? तब विशाल परेशान होते हुए बोला, सिंधिया मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगा। सिंधिया बोली, मैं अभी दीदी को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर सदा हंसी की मुस्कान के साथ वहां से चली गई। विशाल का मौबा हुआ और उसे लगा कि सदा को इससे प्यार नहीं है। अब तक इसने एक तरफा प्यार कर रहा था। अब वहां सोचने लगा कि कुछ देर बाद भाभी यहाँ पहुंच जाएंगी, फिर तुम्हारी पूरी खुल जाएगी। खैर, बाद में जो होगा देख लेंगे। ये सब सोचकर उसने समझा के नाम एक खत लिखकर इसके तकिए के नीचे रख दिया और अपने घर की तरफ चला गया। जब सिंधिया काफी समय के बाद चाय लेकर कमरे में पहुंची तो इसका दिल धक धक करने लगा और एक अनजान से हलचल उसके मन को बेचैन कर रही थी कि आखिर रोहित कहाँ चला गया। तभी इसकी नजर तकिए के नीचे दबे कागज पर गई तो वो इसे उठाकर पढ़ने लगी। खुश रहूं, मुझे अपने किए पर बहुत बचता हुआ है, पर तुम भी पता नहीं किस पत्थर की बनी हो जो मेरे मुआफी मांगने के बावजूद भैया और भाभी से कहने के लिए चली गई। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ ये गलत हरकत कर बैठा। मैं अब अपने गाफ जा रहा हूँ। जब भैया वापस अलिफ गए तो मेरी खैर नहीं होगी। पता नहीं वहाँ मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सिंधिया, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुम ही को चाहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरा प्यार एक तरफा है। काश यह बात पहले दिन मेरी समझ में अलिफ जाती। सिंधिया, हो सके तो मुझे मुआफ कर देना। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा था, तुम्हारा विशाल। अब सिंधिया की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। चाय का कप जैसे ही उठाया वैसे ही वो गिर कर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने इसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। सदा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने भैया और भाभी की इतनी इज्जत करता है। तभी सिंधिया की दीदी कमरे में आई और पूछने लगी कि क्या बात है, समय यहाँ कब कैसे टूट गया और विशाल कहाँ है? अति ही सिंधिया की दीदी ने सवालों की झड़ी लगा दी। अचानक इसकी निगाह समझा के हाथ में बंद कागज पर चली गई जिसने सिंधिया छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिंधिया की दीदी इसे खत लेकर बढ़ने लगी और पढ़ने के बाद बोली, तो यहाँ बात है नहीं दीदी, वो तो विशाल। सिंधिया अपनी बात पूरी नहीं कर सकी और बीच में ही इसकी बीवी बोली, अरे तेरी आवाज में दर्द क्यों है? प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बताओ, क्या तुम भी इससे प्यार करती हो? तो सदा ने नजरें झुका ली। जो इस बात की गवाह थी उसे भी विशाल से प्यार है। तब भाभी ने इसे भरोसा दिलाया कि वहाँ सब कुछ सेहत कर देंगी और कुछ महीनों के बाद बहुत तुम दोनों की शादी के बारे में बात भी करेंगी। जिसने सुनकर समझा शर्मा गई और अपनी बीवी के गिले लग गई। फिर जब भाभी घर गई तो विशाल उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था और उसे डर भी लग रहा था। तो भाभी ने इससे कहा कि देवर जी, अगर आपको मेरी बहन पसंद है तो डर क्यों रहे थे? मुझे सब पता चल गया है। जिसके बाद विशाल ने बोला कि भाभी वक्त तभी बताओ। भाभी ने कहा कि मैंने तुम्हारा लीटर पर लिया है और सिंधिया भी तुम्हें पसंद करती है। जिसके बाद मुझे भाभी की इस बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर भाभी ने कहा कि तुम दोनों टेंशन ना लो, मैं सही समय देखकर तुम दोनों की शादी की बातें घर में चिल्लाऊंगी। जिसके बाद विशाल बहुत खुश हुआ और अपनी भाभी को धन्यवाद बोलकर बाहर चला गया। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर